हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सेट ऑपरेशंस, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेशंस। तो स्टार्ट करते अपना लेक्चर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। इसको डिनोट करते हैं क्रॉस से, डिनोटेड बाय क्रॉस साइन, एंड इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। Right, first point is it is denoted by cross and it is a binary operation. Second, जैसा कि हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस में देखा था कि जब भी आप दो रिलेशन का यूनियन करते हो, इंटरसेक्शन या फिर माइनस और सेट डिफरेंस, तो दोनों रिलेशन यूनियन कंपेटेबल होने चाहिए। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दैट इज नॉट नेसेसरली बी यूनियन कंपेटेबल। ये गेट में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्चुअल में सपोज करो रिलेशन, एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन है एस। आर में दो एट्रीब्यूट है ए एंड बी, और एस में है बच्चे सी एंड डी। इनकी कुछ वैल्यूज 1 2 ए एंड बी, सी एंड डी में 2 एंड 3 सी एंड स्मॉल डी, राइट। तो आर क्रॉस एस, आर क्रॉस एस का मीनिंग क्या होगा? आर क्रॉस प्रोडक्ट एस का मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ every member from one relation with every member of other relation. It means what? रिलेशन आर के हर एक रिकॉर्ड का रिलेशन एस के हर एक रिकॉर्ड के साथ रिलेशन होगा, एसोसिएशन होगा, राइट। कैसे? अगर मैं आर क्रॉस एस का, आर क्रॉस एस का आउटपुट लिखूं, दैट इज ए बी सी एंड डी, और जो आउटपुट आएगा दैट इज 1A, जो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है रिलेशन आर का, उसका एसोसिएशन होगा एस के हर एक रिकॉर्ड के साथ, दैट इज 2C 3D, राइट। फिर नेक्स्ट इज 2B, अगेन एसोसिएशन 2C एंड 3D, राइट। इट मीन्स व्हाट? एक रिलेशन के हर एक रिकॉर्ड का दूसरे रिलेशन के हर एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन मैपिंग होगा, राइट। इट मीन्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब निकल के आएगा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सपोज करो डिग्री ऑफ रिलेशन, डिग्री ऑफ आर इज एन है, लेट डिग्री ऑफ आर इक्वल टू एन। डिग्री मीन्स number of attribute, degree means number of attribute, right, and degree of relation S is M. Then degree of R cross S, R cross S में कितने एट्रीब्यूट होंगे बच्चे? R cross S में सेम ऑर्डर में एट्रीब्यूट आएंगे, पहले R के फिर S के। R का था A और B, A और B, एस का था COD COD। इवन दो अगर एस में कोई कॉमन एट्रीब्यूट भी होता, आर और एस में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता, सपोज करो सी की जगह ए होता, फिर भी जो आउटपुट आता दैट इज ए बी ए एंड डी,
राइट. इट मीन्स डिग्री ऑफ आर क्रॉस एस इज n प्लस m एट्रीब्यूट. आ रहा है बच्चे समझ में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करो लेट नंबर ऑफ टपल्स in R is equal to K and number of tuples in relation S is equal to L. तो number of tuples in R cross S is equal to K into L. ये ध्यान रखना बच्चे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि डिग्री क्या होगा, दैट इज n प्लस m, और नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे, k इंटू एल. राइट. तो ये सिंपल ऑपरेशन है, बहुत जगह काम आएगा. जब हम क्वेरीज को सोल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इनका यूज होता है. राइट. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज ज्वाइन ऑपरेशंस. ज्वाइन ऑपरेशंस बेसिकली अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे में इसको डिनोट किया गया है. नॉर्मली ये डिनोट किया जाता है बच्चे इस साइन से. राइट. और किसके लिए काम आता है, बेसिकली इट इज यूज टू कंबाइन रिलेटेड टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस. राइट. ये बच्चे टू या मोर, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, उनमें कोई उनके टपल्स में कोई रिलेशन होगा. राइट. इसीलिए काम आते हैं, ज्वाइन करने के काम आते हैं. बेसिकली अगेन ये एक बाइनरी ऑपरेशन है बच्चे. इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट ज्वाइन ऑपरेशन कैन बी स्टेटेड in terms of Cartesian product followed by a select operation. A select operations. Right. बेसिकली मेरे पास 3 टाइप्स के ज्वाइन ऑपरेशंस हैं. मान लो मुझे दो रिलेशन में कुछ टपल्स को ज्वाइन करना है. राइट. तो मेरे पास बेसिकली 3 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं. नॉर्मल है बच्चे, वन इज थीटा ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन इज थीटा ज्वाइन. सेकंड है बच्चे इक्वी ज्वाइन, एंड लास्ट है बच्चे नेचुरल ज्वाइन. अब नेचुरल ज्वाइन को बच्चे अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे से लिखा गया है. किसी ने स्टार से रिप्रेजेंट किया है, किसी ने इस साइन से, जो ज्वाइन का इन जनरल जो ज्वाइन का साइन है उससे किया है. तो इवन दो गेट में मैक्सिमम टाइम आपको मेंशन होगा कि हम नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहे हैं. राइट. तो वन बाय वन चेक करते हैं, व्हाट इज थीटा ज्वाइन, व्हाट इज इक्वी ज्वाइन एंड व्हाट इज नेचुरल ज्वाइन. और अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं ज्वाइन की, जनरल फॉर्म ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन. सपोज एक रिलेशन आर है जिसमें एट्रीब्यूट्स है a1 a2 अप टू an. एक रिलेशन S है जिसमें एट्रीब्यूट है b1 b2 अप टू bm. जरूरी नहीं है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो. राइट. तो ज्वाइन, इन जनरल ज्वाइन की बात कर रहा हूं, ना मैं थीटा की कर रहा हूं, ना इक्वी की, ना नेचुरल की. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर ज्वाइन एस. राइट. बट बच्चे ज्वाइन किस बेसिस पे हो रहा है, तो वो क्या होगा, यहां पे मेंशन होगा ज्वाइन कंडीशन. ज्वाइन कंडीशन. राइट. इट मीन्स आर और एस रिलेशन में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जो जो टपल्स इस ज्वाइन कंडीशन को फुलफिल करेंगे वो मेरे आउटपुट में आ जाएंगे. आ रहा है बच्चे समझ में.
इट मीन्स देखो हमने लिखा है ज्वाइन ऑपरेशन कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सेलेक्ट ऑपरेशंस। और सेलेक्ट में हम क्या लिखते थे, कुछ कंडीशंस लिखते थे, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होते थे जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो ये अभी तक हमने क्या किया है, इन जनरल फॉर्म देखी है ज्वाइन ऑपरेशन की, राइट। तो अगर हम बात करें कि इसके आउटपुट में आर ज्वाइन एस के आउटपुट में कितने एट्रीब्यूट होंगे, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन आर ज्वाइन एस इज एन प्लस एम, क्योंकि आर में कितने एट्रीब्यूट हैं एन, एस में कितने हैं एम, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन आर मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कम नहीं हो रहे हैं। जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में था कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एन प्लस एम थे, सेम केस में बच्चे यहाँ पे भी आर ज्वाइन एस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो एन प्लस एम होंगे, बट कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे वो डिपेंड करता है इस ज्वाइन कंडीशन पे कि कौन कौन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट बच्चे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने आर नेचुरल ज्वाइन एस लिखा है, आर नेचुरल ज्वाइन एस लिखा है, तो एट्रीब्यूट कैसे आएंगे, तो बच्चे पहले एट्रीब्यूट A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, फिर AN आएगा, नेक्स्ट B1 B2 और BN। अगर आपने उल्टा लिखा होता S नेचुरल ज्वाइन R, तो बच्चे जो एट्रीब्यूट की सीक्वेंस रहती वो बच्चे B1 B2 BN देन A1 A2 AN। और बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि यूनियन कंपेटेबल होना नेसेसरली नहीं है, जरूरी नहीं है। वैसे ही ज्वाइन ऑपरेशन में भी आर और एस जिन दो रिलेशन को आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो वो यूनियन कंपेटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं थीटा ज्वाइन की तरफ। फर्स्ट इज थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, जनरल फॉर्म क्या है बच्चे, आर आर ज्वाइन एस आर ज्वाइन एस। अब देखो बच्चे यहां से ध्यान से देखना, यहां आएगी आपकी कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकती है कंडीशन, ठीक है। अगर आपकी मोर देन वन कंडीशन है तो कैसे लिखोगे, एंड नेक्स्ट कंडीशन अगेन एंड या और कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आप मेंशन कर सकते हो। पर इस कंडीशन का फॉर्मेट क्या होगा, वेयर each condition in the form of, ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है थीटा ज्वाइन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा ज्वाइन में, राइट। जो भी कंडीशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, AI थीटा BJ, AI थीटा BJ। What is AI? Where AI equal to attribute of R, attribute of R, BJ equal to an attribute of S। next ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, AI एंड जो BJ है, AI और BJ है उनका डोमेन सेम होना चाहिए, हैव सेम डोमेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, हैव सेम डोमेन। लाइक आपने लिख दिया SID ग्रेटर देन 5, मान लो ये कुछ कंडीशन लिख दी बच्चे, तो SID में तो इंटीजर वैल्यू है ना। अगर आप ये लिखते हो नेम ग्रेटर देन 5, ये मीनिंगलेस कंडीशन है बच्चे, राइट। नेम करेक्टर है, 5 इंटीजर है, ये नहीं लिख सकते आप। वेयर AI एंड BJ हैव सेम डोमेन। एंड व्हाट इज थीटा इन केस ऑफ, थीटा इज वन ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, थीटा इज
वन ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। राइट, तो एक्चुअल में आर ज्वाइन एस, यहां आप क्या लिख सकते हो? थीटा। राइट, थीटा। अगर आपके ज्वाइन कंडीशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है बच्चे, तो एक्चुअल में वो कौन सा ज्वाइन था? थीटा ज्वाइन था, जो हम जनरल बात कर रहे हैं ज्वाइन कंडीशन की। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये ध्यान रखना। टपल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। टपल्स हुज ज्वाइन एट्रीब्यूट, हुज ज्वाइन एट्रीब्यूट आर नल। अगर मान लो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है, आपने जो यहां कंडीशन लिखा है ए आई और बी जे, उनमें किसी एक भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है। राइट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मैं स्टार कर रहा हूं इस पॉइंट को, प्लीज ध्यान रखना। टपल्स हुज ज्वाइन एट्रीब्यूट्स आर नल और फॉर विच द ज्वाइन कंडीशन इज फॉल्स। do not appear in the result, do not appear in the result। राइट, इट मीन्स अगर आपने कोई थीटा ज्वाइन लिखा है, कोई कंडीशन मेंशन की है और आप एक रिलेशन आर और एस को ज्वाइन कर रहे हो, तो कौन कौन से टपल आएंगे? सिर्फ वही टपल्स आएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपके रिजल्ट में कभी भी नहीं आएंगे। राइट, तो ये था मेरा बेसिक थीटा ज्वाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था बच्चे, ये था कि ए आई एंड बीजे सेम डोमेन के होने चाहिए। राइट, यही दो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हमने एट्रीब्यूट की बात की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे, सीक्वेंस क्या रहेगी। अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट ज्वाइन, दैट इज इक्वी ज्वाइन। बहुत सिंपल है। इक्वी ज्वाइन कुछ भी नहीं है बच्चे, बस थीटा ज्वाइन है। थीटा ज्वाइन में कंडीशन कुछ भी हो सकती थी, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बट इक्वी ज्वाइन में हमेशा जो भी कंडीशन होगी वो इक्वल टू होगी। दैट इज ज्वाइन वेयर ओनली इक्वल टू कंपैरिजन, where only equal to comparison operator is used। राइट, अगर मेरे ज्वाइन में सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो रहा है, ज्वाइन कंडीशन में अगर इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो वो जो ज्वाइन है, दैट ज्वाइन इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन। It means in the result of equijoin, it means in the result of equijoin we always have one or more pairs of attribute, one or more pairs of attribute। Right, that have identical values, that have identical values। कैसे बच्चे? in every tuple। सपोज करो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन एस है। रिलेशन आर में ए और बी दो एट्रीब्यूट हैं, रिलेशन एस में सी और डी टू एट्रीब्यूट्स हैं। राइट, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 1 2, यहाँ ए और बी।
यहाँ बच्चे 2C3D है, राइट। तो आपको कैसे करना है इक्वी ज्वाइन? अगर आपने लिख दिया कि R ज्वाइन S, कंडीशन क्या लिखी है? कंडीशन में क्या आएगा? हमेशा इक्वल टू आएगा, वेयर R डॉट A इज इक्वल टू S डॉट C। अगर आपने लिख दिया, कौन सा ऑपरेटर लगाया बच्चे? इक्वल टू ऑपरेटर, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, राइट। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। जब भी ज्वाइन कैसे यूज होता है बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके बाद में कंडीशन फॉलो होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होगा यहाँ पे? सर ABCD, दैट इज 1A2C 1A3D, राइट। नेक्स्ट 2B2C 2B3 एंड D। अब आउटपुट क्या है? कंडीशन क्या है बच्चे? R का A, रिलेशन R का जो A एट्रीब्यूट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रिलेशन S के C के एट्रीब्यूट के इक्वल। इट मीन्स इनमें कंपैरिजन करना है। यहाँ कौन कौन से इक्वल हैं? 1 2 इक्वल नहीं है, 1 और 3 इक्वल नहीं है, 2 और 2 इक्वल है, तो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 इक्वल नहीं है तो नहीं होगा, राइट। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज ABC एंड D, और जो वैल्यू आएगी दैट इज 1B2C। आ रहा है बच्चे? सॉरी, 2B2C, राइट। तो यही स्टेटमेंट लिखा है, इन द रिजल्ट ऑफ इक्वी ज्वाइन वी ऑलवेज हैव वन और मोर पेयर ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ ये A और C पेयर ऑफ एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन एवरी टपल। यहाँ पे A की टपल आया है, कोई और भी अगर रिकॉर्ड आ रहे होते तो A और C की वैल्यू इक्वल होती। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने इक्वल टू की लगाई है यहाँ पे, राइट। तो इक्वी ज्वाइन क्या होगा? ये थीटा ज्वाइन ही है, बट उसमें कंडीशन कौन सी होगी? इक्वल टू की होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेचुरल ज्वाइन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, नेचुरल ज्वाइन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, नेचुरल ज्वाइन। किसी बुक में बच्चे स्टार से मेंशन है इसे, किसी बुक में नॉर्मल जो इन जनरल ज्वाइन साइन है उससे, राइट। देखो, अब आपने जब इक्वी ज्वाइन लिखा था, लास्ट में इक्वी ज्वाइन लिखा था, तो इक्वी ज्वाइन का क्या आउटपुट आया था? ABCD 2B2C, that is ABC and D, and output is 2B2C, right। अब इसमें देखो बच्चे कि जो A और C कॉलम होगा, A एट्रीब्यूट और C एट्रीब्यूट का जो कॉलम होगा वो हमेशा सेम आएगा। इक्वी ज्वाइन में, इन इक्वी ज्वाइन A और C का कॉलम हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू होगी वो यही होनी चाहिए, तभी तो वो सेटिस्फाइड होगी इक्वल टू की कंडीशन, और ये रिकॉर्ड एज ए आउटपुट आएगा, राइट। बट अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है बच्चे? सपोज करो एक मैं आउटपुट लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोई सा भी हाइपोथेटिकल केस, लाइक 2B2C 3A3D 4B4A कुछ भी 5C5D, राइट। तो बच्चे ये जो A और C का कॉलम है ये बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो मैं क्यों मेमोरी वेस्टेज करूं? क्यों मेमोरी वेस्ट करूं? तो मैं क्या करूं बच्चे, एक कॉलम को मैं हटा देता हूं, तो हटाने के बाद जो आउटपुट आएगा दैट इज ABD, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो कैसा होगा? 2BC 3AD 4BA एंड 5CD, मीन्स C एट्रीब्यूट हट चुका है। तो जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट है बच्चे मेरा नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट, नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट, राइट। नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट, इट मीन्स नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा है बच्चे? इट इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ
सुपरफ्लूसियस एट्रीब्यूट, सुपरफ्लूसियस होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एट्रीब्यूट इन इक्विज्वाइन, इन इक्विज्वाइन कंडीशन। इट मीन्स बच्चे ध्यान रखना, नेचुरल ज्वाइन कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विज्वाइन पे ही लगेगा। नेचुरल ज्वाइन डायरेक्ट नहीं लग सकता है। नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट कब आएगा, जो आउटपुट मेरा इक्विज्वाइन का है उसमें से जो रिपीटेड कॉलम है अगर उनको मैं हटा दूं तो जो फाइनल आंसर है वो इक्विज्वाइन ही है। ये चीज़ हमने बच्चे जब लॉसलेस डीकम्पोजिशन किया था तो सेम यही चीज़ हमने की थी, राइट। वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था, राइट। इट मीन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं बच्चे, दैट मीन्स नेचुरल ज्वाइन is basically equijoin followed by removal of superfluous attribute। पहली बात बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी होने वाले हैं बच्चे, आप नोट डाउन कर लेना वन बाय वन। सेकंड पॉइंट देखो, नॉर्मली स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि नेचुरल ज्वाइन जो भी है, जब मैं दो एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं तो सेम नेम के होने चाहिए। अगर सेम नेम है मतलब सेम डोमेन के होने चाहिए, और बाय द वे अगर नेम सेम है उनका तो सबसे पहले मुझे उसका रीनेम करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नेचुरल ज्वाइन की, ध्यान रखना बच्चे, ये आ सकता है क्वेश्चन गेट में। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल ज्वाइन requires that the two join attribute have the same name, in both relation। मीन्स बच्चे इन जनरल जब भी मैं नेचुरल ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं तो उन्हीं एट्रीब्यूट पे करता हूं जिनका नाम सेम है। इसीलिए मेरे को उस एक एट्रीब्यूट का रीनेम करने की जरूरत पड़ती है बच्चे। इफ दिस इज नॉट द केस, a renaming operation is applied first। राइट, ये ध्यान रखना बच्चे, अ रीनेमिंग ऑपरेशन इज अप्लाइड फर्स्ट। राइट बच्चे, इसीलिए बच्चे जब भी आप नेचुरल ज्वाइन करते हो तो उस केस में अगर एट्रीब्यूट के नेम सेम नहीं है, इन जनरल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप रीनेमिंग करोगे, राइट। नेक्स्ट बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, दैट इज इफ नो कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, satisfy the join condition। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगर कोई भी टपल ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ ज्वाइन इज व्हाट, एम्प्टी रिलेशन। द रिजल्ट ऑफ ज्वाइन इज एम्प्टी, मीन्स एम्प्टी रिलेशन, राइट।
empty relation with zero tuples. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो एक रिलेशन R है, इफ R हैज n टपल्स एंड S हैज m टपल्स, तो इस केस में जो ज्वाइन होगा, जो रिजल्ट ऑफ ज्वाइन होगा, ज्वाइन कौन सा भी हो सकता है, इक्वी ज्वाइन आपका हो सकता है या थीटा ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। तो बच्चे ज्वाइन होगा, उसमें नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे, हैव बिटवीन 0 एंड m इंटू n टपल्स। हो सकता है एक भी टपल्स बच्चे कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करें, हो सकता है, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर और एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद अगर हर एक टपल कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, m इंटू एन, और हो सकता है वो हर एक टपल मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। तो ध्यान रखना बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे, मिनिमम 0, मैक्सिमम m इंटू एन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देर इज नो ज्वाइन कंडीशन, इफ देर इज, इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, इफ देर इज नो ज्वाइन कंडीशन, all combination of tuples, all combination of tuples qualify and most important बच्चे, and join degenerates, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये अभी तक गेट में नहीं आया बट बहुत सारी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, इनटू अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। और इसे मैं क्या कह सकता हूं, क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकता हूं। क्रॉस ज्वाइन मींस अगर कोई भी ज्वाइन कंडीशन नहीं मेंशन है बच्चे, कोई भी कंडीशन या ज्वाइन कंडीशन नहीं मेंशन है, तो बच्चे इन जनरल जब आर ज्वाइन एस आप लिखते हो, आर ज्वाइन एस लिखते हो, तो सबसे पहले ये क्या होगा बच्चे, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस, फिर अगर कोई कंडीशन लिखते हो तो उस कंडीशन के लिए चेकिंग होगी हर एक टपल में, राइट। इट मीन्स आर ज्वाइन एस में फर्स्ट ऑपरेशन तो परफॉर्म हो चुका है, बट सेकंड अब कंडीशन आपने मेंशन ही नहीं की है, तो क्या कंडीशन चेक होगी, तो फाइनल आउटपुट कैसा आएगा, आर क्रॉस एस आएगा, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th पॉइंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेबल्स में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसी पे ही नेचुरल ज्वाइन लगता है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन किसका आउटपुट है बच्चे, इक्वी ज्वाइन का जो आउटपुट है उसमें अगर मैंने रिपीटेड कॉलम को हटा दिया तो जो आउटपुट आया दैट आउटपुट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन आउटपुट, राइट। तो अगर बच्चे कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे अगेन ये, इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट, इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट देन नेचुरल ज्वाइन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट के, क्यों, कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है, राइट बच्चे। और इन जनरल बच्चे एग्जाम में देखना नेचुरल ज्वाइन को कैसे लिखा होगा, आर नेचुरल ज्वाइन एस, राइट। और अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो इसका आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्रॉस प्रोडक्ट एस के। तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 6th नंबर पॉइंट। अगेन बच्चे 5th नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ये तो आपको पता है बच्चे, बेसिक पॉइंट है, नो कॉम्बिनेशन ऑफ टपल सेटिस्फाई द, अगेन 3rd नंबर पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। नेक्स्ट, ये हमें पता है, इट मीन्स हमने बच्चे 3 पॉइंट्स को रीड किया है, 3 ज्वाइंस को, 1 इज थीटा ज्वाइन जहां पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, नेक्स्ट है इक्की ज्वाइन, वहां पे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू की होगी, नेक्स्ट नेचुरल ज्वाइन में फर्स्ट पॉइंट है कि एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, जो आउटपुट आया है आपका इक्वी ज्वाइन का, उसमें क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन है तो 2 कॉलम हमेशा सेम आएंगे, 2 या मोर देन 2 एट्रीब्यूट, राइट, उनकी वैल्यू सेम आएगी, तो उनको हटाने के बाद जो आउटपुट आ रहा है दैट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन आउटपुट, राइट। इसीलिए बच्चे अगर मैं बात करूं ज्वाइन ऑपरेशन की, अगेन 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। तो ज्वाइन ऑपरेशन क्या है बच्चे,
ज्वाइन ऑपरेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? ज्वाइन ऑपरेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सेलेक्ट ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट बच्चे, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की बात करूं, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की बात करूं तो वो कैसे लिख सकते हो बच्चे आप? कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे रीनेम, देन फॉलोड बाय सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 7th पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन सीधा सिंपल ज्वाइन, इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मींस कंडीशन को देखना है, जो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो रिकॉर्ड मेरे आउटपुट में आ जाएंगे। बट नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, फिर रीनेमिंग होगी जैसा मैंने बताया था, उसके बाद सेलेक्ट कंडीशन, कौन कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो रहे हैं। इट मींस नेचुरल ज्वाइन क्या, एक ही ज्वाइन ही तो है, तो वो कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट सारे के सारे एट्रीब्यूट नहीं होंगे, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनकी एक कॉपी रहेगी, एक पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये बच्चे हमारे कुछ ज्वाइन ऑपरेशंस थे, इनके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में करने वाले हैं, राइट। तो प्लीज़ नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।